अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल सूप। विदाउट चिकन है ये, और जिन लोगों को चिकन से एलर्जी होती है और यकीन वो सूप पीना पसंद करते हैं, तो विदाउट चिकन हमने बनाया है। इसके लिए हमने वेजिटेबल्स लिए हैं। गाजर, इसको हम पहले पील करेंगे। इसको हमने वॉश कर लिया था, थोड़ा सा ड्राई कर लिया था। इसको वॉश और इसको हम पील कर रहे हैं। बेहद लजीज सूप बना था ये। गाजर बेहद, आप जैसा कि आप जानते हैं, गाजर बेहद सेहत अफ़ज़ा चीज़ है, वेजिटेबल है, और ये हमारी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और सेहत के लिए बहुत अच्छी है, खून बनाती है। हमने इसको ग्रेट कर लिया। हम चाहें तो बहुत बारीक काट भी सकते हैं नाइफ़ से, लेकिन ये जल्दी से टेंडर हो जाती है, इस वजह से मैंने इसको ग्रेट कर लिया था। क्योंकि बाज़ बच्चे हटा देते हैं, अगर बच्चे सूप पी रहे हो तो इसकी जो थोड़ी सी मुंह में आती है ना, तो वो पसंद नहीं करते। ये मिक्स हो जाएगा इसके साथ। ये देखिए, ये सारा ग्रेट कर ली हमने। अब हम 1 बाय 1 सब वेजिटेबल्स कटिंग करेंगे जी। और हमने ये मटर लिए हैं तकरीबन 1 से 1.5 कप, आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। और हरी प्याज ली, इसको हम बहुत बारीक चॉप कर लेंगे। ये हेड का हिस्सा हम ज़रा बारीक काट लेंगे। बेहद फ्लेवर देती है और सेहत के लिए बहुत अच्छी है। बेहद हेल्दी सूप है। आजकल जिस तरह के खुराक है, वो बाहर के सूप खाने से बेहतर है कि बच्चा जो है ना, बच्चों को अपने घर में बड़ों को ही खिलाया जाए। और बीमारों के लिए, सेहतमंदों के लिए, सबके लिए एक जैसे ही अफादियत रखती है। अब हमने शिमला मिर्च ली, बड़े साइज़ की है, इस वजह से हमने 1.5 ले लिया। और हम इसका ये वाइट हिस्सा मुकम्मल तौर पे निकाल देंगे। तो बिल्कुल हमने साफ़ कर लिया। जी, हमने कटिंग कर लेंगे। बेहद क्विक, वेरी इजी और वेरी टेस्टी। आप इसी रेसिपी से बनाइएगा, बेहद लजीज बनेगा इंशाल्लाह। हमने सारी शिमला मिर्च को साफ़ कर लिया अच्छी तरह। देखिए, शिमला मिर्च वैसे भी बहुत टेस्टी भी होती है और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शिमला मिर्च के भी मैंने मुनासिब से पीसेस किए हैं, नॉर्मल कि इजीली टेंडर हो जाएं और बच्चों को कोई तकलीफ़ ना दे खाने, वरना बच्चे ज़रा नखरे करते हैं खाने में, उनकी पसंद की चीज़ बनानी चाहिए। और ये देखिए, सब तैयार हो गए। इस वेजिटेबल में मैंने आलू का इजाफ़ा किया। आपको पता है कितना हेल्दी सूप बनेगा। हर चीज़ की अपनी एक अल्लाह ताला ने अफादियत रखी हुई है, सेहत रखी हुई है हर चीज़ में, हर लिहाज से बच्चों बड़ों के लिए सेहतमंद है, फ़ायदेमंद है। आलू के भी हम इसी तरह पील करके पीसेस करेंगे। एक दफ़ा बना के देखिएगा, आप बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह। बेहद लजीज सूप होगा जी। आलू की मैंने कटिंग शुरू कर दी है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काटिए। ये देखिए, मैं इसको क्यूब्स की शक्ल में काटूंगी और इजीली वो गल जाते हैं, बॉईल हो जाएंगे तो फ़ौरन ही पानी में डालते गल जाएंगे। और वेजिटेबल्स सूप बनाएं, आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। डेली चेंज कर लें, और वेट लूज़ के लिए बहुत अच्छा है। और पेट भी इससे जल्दी भर जाता है, इंसान को भूख का एहसास नहीं होता इसको पीने के बाद। और हर तरह से नरिशमेंट होती मिलेगी आपको, सेहत आपकी बनेगी। ये देखिए, मैंने सब आलू कटिंग कर लिए जी। ये मैंने सारी कटिंग कर ली। जो पीस बड़े थे उनको मैंने छोटा कर लिया। और 1.5 गिलास पानी, 1.5 जग पानी लूँगी, चूँकि मैंने कम से कम 8 अफराद के लिए बनाया था। तो मैंने 1.5 जग पानी इसमें बॉईल किए। और मैं अब इसमें वेजिटेबल डालूँगी 1 बाय 1 जी। अगर आप
को बच्चे वेजिटेबल ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चे अवॉइड करते हैं। तो हम इसको बॉईल करने के बाद थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। जैसे मटर तो बच्चे बहुत लाइक करते हैं, मटर को छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये इतनी अच्छी तरह टेंडर हो जाएंगे कि सूप में पता नहीं चलेगा। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 स्पून सॉल्ट। ये अपने मर्ज़ी के मुताबिक डाल लीजिएगा, क्योंकि हम अब इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल करने के लिए रखेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। ये देखिए बॉईल हो गए, 2-3 स्टीम में ही बॉईल हो जाता है। जब तक ये बॉईल हो रहा है हम अपने पहले हम कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करेंगे। इसको नॉर्मल पानी में मिक्स करना है, गर्म पानी में हरगिज़। जी, हमने थोड़ा सा पानी में इसको मिक्स किया। इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब के मुताबिक रखी। मैंने इसमें तकरीबन 3 से 5 टेबल स्पून लिए कॉर्नफ्लोर, क्योंकि मुझे ना तो बहुत ज़्यादा थिक पसंद है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो, दरमियानी टाइप का है। अब जब पानी बॉईल हो गया, मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसको हिलाते रहेंगे ना, फिर हाथ रोकेंगे, फिर थोड़ा सा डालेंगे, फिर इसको शेक करेंगे। चंद सेकंड होने के इसको थिक होने का इंतज़ार करेंगे ताकि गाढ़ा होता रहे। ये देखिए इतना गाढ़ा हो गया। अब मैंने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट डाला 2.5 टेबल स्पून, 2.5। हम नमक को एहतियात से डालेंगे क्योंकि सोया सॉस में, चिली में भी सॉल्ट होता है, कहीं नमक तेज़ ना हो जाए। अब हम 2 अंडे इसमें फेंटेंगे। देखिए इसकी क्वांटिटी के हिसाब से 2 अंडे काफ़ी होंगे। आप चाहें तो और भी ज़्यादा ले सकते हैं। अंडे बॉईल करके अलग भी रख सकते हैं, अलग से खाने के लिए, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा वेजिटेबल सूप बना के दिखा रही हूँ। इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, इतना नॉर्मल करें कि इसकी इलास्टिक ना टूटे। ये देखिए, और तो फोक से ज़्यादा अच्छा बीट हो जाता है। व्यूअर्स, ये हमने फेंट लिया। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके एग मिलाएंगे, इसको बीट करते जाएंगे, क्योंकि हमने इसको बहुत बारीक रखना है ताकि इसमें मिक्स हो जाए। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं घर के, कुछ बच्चे उनमें से अंडा पसंद नहीं करते, उनको बताना नहीं है कि इसमें एग भी शामिल है। जी हाँ, ये देखिए इस तरह हो गया। इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। थोड़ा थोड़ा अंडा करके डालेंगे इसमें। अब हम इसमें काली मिर्च पीसेंगे जितनी देर तक वो पकने के छोड़ेंगे ताकि अंडा थोड़ा सा पक जाए। आप अपनी पसंद के मुताबिक काली मिर्च डालेंगे। एक दफ़ा ग्राइंड करके रख लेंगे, इसको कूट के रख लेंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है कुटी हुई काली मिर्च का। जी, अंडा सूप पक गया अच्छा खासा। काली मिर्च डाली इसमें, थोड़ी इसको शेक किया थोड़ा, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखें इसकी तेज़ी ना आ जाए कहीं। जी, ये देखिए पक गया इसका। अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। जी, ये मैं बॉल में इसको निकाल के दिखा रही हूँ। मैंने इसमें चिल्ली और सोया सॉस मिक्स नहीं किया, क्योंकि अपने पसंद का मिक्स कर लीजिए बॉल के अंदर। ये देखिए चिल्ली और थोड़ी सी काली मिर्च और डाली, जो कोई पसंद करे और खाना। ये चिल्ली सॉस डाला, सोया सॉस डाला। ये बेहद लजीज बना था, बेहद खुशनुमा और बहुत प्यारा फ्लेवर था, बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। ये देखिए इसको मिक्स किया हमने। आप इसी रेसिपी से बनाइए, यकीनन आप बहुत पसंद करेंगे। आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।